ओके, सो प्रतिभा सिस्टर का प्रश्न ये है कि एचकेल की पुस्तक में जो दर्शन मिला है वो परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से है। हाँ ओके, हाँ तो सिंपल सा मैं कहना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर की ओर से है। ओके, बाइबल में जो भी लिखा गया है वो परमेश्वर की ओर से लिखा गया है, और एचकेल जी को जो दर्शन मिला है वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने उनको बताया है। ओके, तो बाइबल में जिनको भी दर्शन मिला है ना, कई सारे लोग को हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया है। ओके, स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया है, और बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से, ओके, स्वप्नों के द्वारा लोगों से बातें किया। ओके, स्वर्गदूतों को मनुष्य के रूप में भेजा और उनसे बातें किया। ओके, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा भी लोगों को उभारता है। इस तरह भी जो है ना परमेश्वर ने बातें किया है। तो बाइबल में जो एचकेल की पुस्तक में जो परमेश्वर एचकेल जी को दिखा रहा है वो परमेश्वर की ओर से, वो शैतान की ओर से नहीं है। ओके, और दूसरी बात ये है, आपका माइक बंद कर लिया सिस्टर, आपका माइक बंद कर लीजिए। ओके, दूसरी बात ये है कि आज कई सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु हमें दर्शन देता है, प्रभु हमसे बातें करता है, प्रभु ने मुझे रात को दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे उजाला दिखाया, है ना, ये सारी बातें बोलते रहते हैं। तो ये सारी बातें झूठी है। ओके, ये सारी बातें झूठी है। जब बाइबल कंप्लीट हो चुकी है, ओके, जब पूरी बाइबल लिख दी गई है, तो उसके बाद जो है ना प्रभु का कोई भी दर्शन नहीं है। ओके, जब बाइबल पूरा हो चुका है उसके बाद जो है ना कोई भी दर्शन नहीं है। अगर कोई कहता है कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, प्रभु मुझे दिखाई दिया है, तो वो अंधकार में है। ओके, वो अंधकार में है। जैसे कि मैं बाइबल में से कुछ वचनों को आपको बताता हूँ। जैसे कि हम देखेंगे गलातियों की पत्री में, हम देखेंगे, ओके, गलातियों की पत्री पहला अध्याय, ओके, गलातियों की पत्री पहला अध्याय, उसका हम 8 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 8 वचन में इस तरह लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। मतलब यहाँ पर पौलुस जी कहते हैं कि, है ना, या फिर हम में से कोई, या फिर कोई स्वर्गदूत भी आकर अगर तुमको हमने जो सुसमाचार बताया है उसको छोड़ और कोई सुसमाचार बताता है तो वो शापित हो। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें जो है सिर्फ प्रेरितों की बातों को लेकर चलना है। ओके, 66 बुक्स जो बाइबल हम हमारे पास है, इन्हीं बातों को लेकर चलना है। ओके, इसके अलावा अगर कोई कहता है, समझो मुझे प्रभु ने दर्शन दिया या मुझे स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, ओके, इस तरह अगर कोई बोलता है समझो तो वो झूठा है। ओके, तो उन झूठे व्यक्तियों की बातों को भी मत मानिए। और दूसरा, यदि हमको भी ऐसा फील होता है ना, बहुत से लोग बोलते रहते हैं अरे मुझे दर्शन मिला, मैं देखा है ऐसा वैसा, तो उनका भ्रम है। वो क्या है? भ्रम। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, रात को सपना देखते हैं और सपने को ही हकीकत समझ लेते हैं। ओके, रात को सपना देखते हैं और सपने को ही हकीकत समझ कर क्या बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। सपने में हम कई सारी चीजों को देखते, क्या हम सभी को बोलते दर्शन है? नहीं। लेकिन ज्यादा हम जो है पास्टर की बातों को सुनते रहते, जो लोग कहते रहते कि प्रभु दर्शन देता है, प्रभु बातें करता है, प्रभु तुमको दिखाई देगा, तो वो बातें इंसान के दिमाग में क्या होते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। और वही चीज क्या होता है, सपने में आ जाता है, और वो सपने को ही लोग क्या करते हैं, हकीकत करके समझते हैं। तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो गलत है। और दूसरा ऐसा भी होता है, कुछ लोग का भ्रम है ना, कुछ भ्रम होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कभी कभी हमें ऐसी चीज नजर आती है कि हमको लगता है कोई तो था वहां पर, लेकिन वो हमारे आंखों का धोखा है, जिसको हम इल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इल्यूजन। मतलब हमको ऐसा लगता है कुछ चीज है, कुछ चीज है ना, लेकिन वहां पर कुछ होता नहीं है, सिर्फ हमारा वहम होता है। और दूसरा, हमारा सिर्फ दिमाग हमें इस तरह दौड़ाता है। क्योंकि बहुत से लोग बोलते रहते हैं अरे मेरे कोई तो आया था, कोई तो मुझे दिखाई दिया, किसी ने मुझे आवाज दिया, किसी ने मुझे ये बोला, इस तरह बहुत से लोग बोलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या पता है, भ्रम है। क्या है?
भ्रम है। क्यों भ्रम है पता है? अगर परमेश्वर ही समझो वो दर्शन देता था, समझो परमेश्वर की ओर से वो दर्शन होता, समझो परमेश्वर ही अगर तुमको वो आवाज दिया होता, समझो, फिर तुम्हें भ्रम में क्यों रखेगा? ओके, तुम्हें भ्रम में क्यों रखेगा? जब परमेश्वर को तुमसे बातें करना है तो पूरा बात करके जाएगा। तुमको आवाज दिया, तुमको बस दिखा के गायब हो गया, तुमको ऐसा नजर आया, तो परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है। प्रभु अगर तुमको दर्शन देना चाहता है तो सीधा तुम्हारे पास आएगा या कि स्वर्गदूत को भेजेगा। ओके, प्रभु से तुम्हारे पास है, पिता तुम्हारे पास नहीं आएगा, स्वर्गदूत तुम्हारे पास आएगा और तुमसे सारी बातें करके वो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे मैंने वहां पर देखा, मेरे को स्वर्गदूत दिखाई दिया, मेरे को ऐसा लगा कि स्वर्गदूत मेरे पीछे पीछे है, या फिर मैं सोता होता स्वर्गदूत मेरे बाजू में है ना? तो ये सब भ्रम है इंसानों का। ओके, ये सारी चीजें भ्रम है। तो इस वचन के आधार पर, जैसे कि पौलुस जी ने यहाँ पर कहा, यदि हमने जो सुसमाचार सुनाया है उसको छोड़कर यदि हम में से कोई भी आकर तुमको बताएगा या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर तुमको बताएगा, समझो वो क्या होना चाहिए? शापित होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर आज के दिनों में, ओके, इन दिनों मतलब बाइबल कंप्लीट होने के बाद परमेश्वर आपसे सिर्फ और सिर्फ बाइबल से बात करता है। ओके, बाइबल से ही बातें करता है। अगर आपको लगता है मुझे रोशनी दिखाई दे रहा है, कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कोई मुझे सोते टाइम दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीजें तुम्हारी भ्रम है। ओके, या फिर तुमने सपना देखा उसको हकीकत समझ रहे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने भक्तों को धोखे में नहीं रखता है। ओके, तो दर्शन थे बाइबल में, जो दर्शन हुए वो सच में दर्शन हुए हैं, लेकिन बाइबल लिखने के बाद, कंप्लीट होने के बाद दर्शन समाप्त हो चुके हैं। ओके, अभी जो भी है दर्शन की बातें बाइबल में, क्योंकि परमेश्वर को जो भी बताना था, जो भी सिखाना था, सारी बातें परमेश्वर ने बाइबल में बता दिया है। ओके, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग और नरक के बारे में बाइबल ने बताया है, स्वर्ग में क्या है, नरक में क्या है, बाइबल ने बताया है, सृष्टि कैसे बनाया, बाइबल ने बताया है। ओके, आपको प्रभु में किस तरह काम करना है, सुसमाचार कैसे प्रचार करना है, बाइबल ने बताया है, प्रार्थना कैसे करना है, बाइबल ने बताया है, बपतिस्मा कैसे लेना है, बाइबल ने बताया है, उपवास कैसे करना है, बाइबल ने बताया है। ओके, उस तरह आपको सेवा कैसे करना है, बाइबल ने बताया है। धरती पर कौन से पाप से बचना है, कौन सा पाप नहीं करना चाहिए, कौन से अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए, वो सारी बातें बाइबल में लिखा है। ओके, पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, स्वर्गदूत के बारे में, दुष्ट आत्माओं के बारे में, शैतान के बारे में, वर्तमान के बारे में, भूतकाल के बारे में, भविष्य के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में, सारी बातें किसमें है? बाइबल में। ओके, तो इसीलिए अभी हमें दर्शन की जरूरत नहीं है, जो भी है बाइबल से ही सीखना चाहिए। ओके, तो एक आखिरी वचन पढ़ के इस प्रश्न का हम समाप्त करेंगे। इस प्रश्न को हम समाप्त करेंगे, एक आखिरी वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। ओके, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन से, यहाँ पर इस तरह लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ओके, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मतलब परमेश्वर का वचन क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या है? ओके, तुम्हें उपदेश चाहिए, बाइबल से ले लो, समझाना है तो बाइबल है। ओके, किसी को सुधारना है, बाइबल है। ओके, तो धार्मिकता के शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके। मतलब आप परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाइबल सीखना पड़ेगा। ओके, तो आज जिस तरह लोग बोलते कि मुझे रात को दर्शन मिला था, या फिर कोई मेरा पीछा करता है, या कोई मुझे आके दर्शन देके बातें करता है, ये सारी मनगढ़ंत है और ये लोगों का वहम है। ओके, लोगों का जो है भ्रम है। तो इन चीजों से बाहर निकलो। यदि आप लोग भी इस चीज में फंसे हो, आपको भी लगता है कि मुझे प्रभु बातें कर रहा है, मैं जाता हूँ सोते टाइम प्रभु आता है, जाते टाइम प्रभु आता है ना, सपने में आता है, ये सिर्फ आपका भ्रम है। ओके, इन चीजों से बाहर निकलो और वचन को पढ़ो, वचन को सीखो, वचन को समझो, क्योंकि दर्शन अभी समाप्त हो चुके हैं। जब बाइबल नहीं था तब परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा बातें किया, स्वर्गदूतों के द्वारा बातें किया, लेकिन जब बाइबल कंप्लीट हो चुका है तो अभी सिर्फ परमेश्वर वचन से ही
बातें करेगा। ओके, वचन से ही बातें करेगा। और परमेश्वर ने क्या किया पता है? पवित्र आत्मा हमें दिया है। इसके लिए पवित्र आत्मा भी क्या करेगा? मेरी बातों में से लेकर बताएगा, मतलब अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यीशु मसीह की बातों को ही लेकर क्या करेगा? बोलेगा। तो इसलिए हमें भी क्या करना है? यीशु की बातों में से लेकर ही बताना है, अपने मन से नहीं बताना है, हमारे उल्टे सीधे सपनों के बारे में, अपने भ्रम के बारे में हमें नहीं बताना। तो इन सारी चीजों से आप भी सावधान रहो, दूसरे को भी सावधान करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट टाइम में आपको कोई प्रश्न रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग तैयारी कर लेना।